सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी के गुंबद और ज्ञानवापी की दीवारों का भी परीक्षण होगा। ज्ञानवापी की दीवारों का परीक्षण किया जाएगा और दोनों की उम्र का पता लगाया जाएगा। गुंबदों से दीवारों की उम्र की तुलना होगी। मंदिर की दीवार पर गुंबद बनाने का आरोप है, तो ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि मंदिर की दीवार पर गुंबद बनाए गए हैं, लेकिन जब मंदिर की दीवारों का परीक्षण होगा, सर्वे होगा, तो सही उम्र की जानकारी मिल पाएगी और इस तरीके से एएसआई अब आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ हैं, अनामिका पांडे और सृष्टि हमारे साथ हैं। अनामिका के पास पहले चलते हैं। अनामिका, एक तो मुस्लिम पक्ष की ओर से सहयोग की जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। दूसरा ये बड़ी खबर भी आ रही है कि दीवारों के साथ गुंबद का भी परीक्षण होगा, क्योंकि यही तुलना कर रही है कि दीवारें पुरानी है या गुंबद पुराना है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमेशा से, हिंदू पक्ष कह रहा है कि दीवार तो पुरानी है, गुंबद लगा दिया गया है। और यही बात सुजाता परमार, यही दावे विष्णु शंकर जैन, जब हमने उनसे अपने कार्यक्रम में बात की थी तो उन्होंने दिखाते हुए बताया था कि आप देखिए जो नीचे की दीवार है, ऊपर का गुंबद है, दोनों में अंतर है और इस अंतर को ही हम पता करना चाहते हैं। वेस्टर्न वॉल को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, उस वेस्टर्न वॉल का भी परीक्षण किया जा रहा है। बार बार ये कहा जाता रहा है कि 1600 के समय में 1600 में इस पूरी दीवार को गिराया गया था और यहाँ पर गुंबद स्थापित किया गया था और उसी को लेकर अब ये नाराजगी है कि मंदिर की जगह मस्जिद बनाया गया था। वही सच पता करने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। विष्णु शंकर जैन के अलावा याचिकाकर्ता भी लगातार यही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक दीवारों के बारे में ये नहीं पता चल जाता है कि कितनी पुरानी दीवारें हैं, तब तक तस्वीर निकलकर सही सामने नहीं आएगी। इसीलिए जब 3 दिन का सर्वे पिछली बार पूरा हुआ था, उस वक्त भी सोहन लाल आर्य के अलावा और जो दूसरे याचिकाकर्ता हैं, उन सब ने यही बात कही थी कि एएसआई सर्वे की मांग करेंगे। 1 साल का लंबा समय लगा, लेकिन एएसआई सर्वे को कल फाइनली सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है। अब अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष अंदर मौजूद हैं। किसी की तरफ से ये नाराजगी सामने नहीं आई कि हम मौजूद नहीं थे इसलिए हम सर्वे को मानते नहीं हैं। अब मुस्लिम पक्ष अंदर मौजूद है, उनकी निगरानी में, याचिकाकर्ताओं की मौजूदगी में पूरा सर्वे हो रहा है। जिन जिन जगहों पर याचिकाकर्ता चाहती हैं वहां वो साथ में जा रही हैं और बता रही हैं कि इस जगह का सर्वे होना चाहिए। बार बार विष्णु शंकर जैन जो तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई थी उसको दिखाकर यही कह रहे थे कि आप नीचे का हिस्सा देखिए, जो मंदिर, जहां तक मंदिर की दीवार है और उसके ऊपर जहां गुंबद है, दोनों में साफ डिफरेंस देखा जा सकता है। नीचे मंदिर में जो मंदिर जिस पर दावा किया जा रहा है कि मंदिर की दीवार है, वहां पर अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई है, फिर चाहे वो त्रिशूल हो, कमल का निशान हो, ब्रह्म कमल को लेकर भी बड़े-बड़े दावे किए गए। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। एक बार सृष्टि की तरफ भी रुख कर लेते हैं। सृष्टि, आपने भी मुस्लिम पक्ष के वकील से भी बात की थी, जानकारी मिल रही है कि वहां से अगर मुस्लिम पक्ष को देखें तो 5 लोग अब भीतर गए हैं। लेकिन एक और ये बड़ी जानकारी कि आज ये माना जा रहा है कि तहखाना खुलेगा। वीडियोग्राफी की गई है, गुंबद, दीवार, कलाकृति, मूर्तियों की वीडियो बनाई गई है और तस्वीरें भी ली गई हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसा आपने कहा, और यही प्रोसेस जो है वो कल शुरू किया गया था। आपने देखा था कि एक चार्ट जो है, एक स्केच तैयार किया था एएसआई की टीम ने पूरे परिसर का कि उनको शुरुआत कहां से करनी है। 40 सदस्यीय टीमें यहां पर मौजूद हैं, 41 से 42 लोग भीतर मौजूद हैं। इसके साथ 4 अलग अलग डिवीजन में इस टीम को डिवाइड कर दिया गया है और परिसर के अलग अलग कोनों में सबको असाइन किया गया है कि 4 अलग अलग टीमें अलग अलग कोनों का सर्वे करेंगी और वहां से वो मैपिंग करना। जैसा आपने कहा कि जो दीवारों पर आकृतियां बनी हुई हैं, इन्हीं सबूतों की बात यहां पर कही गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मस्जिद के भीतर अंदर जाकर आप देखें तो इस तरीके के आले बने हैं जिसमें भगवान की मूर्तियां रखी जाती थी, कटी हुई मूर्तियां मिली हैं, दीवारों पर वो आकृतियां बनी हुई हैं, त्रिशूल, शंख, घंटियां, ये कैसे बन सकती है? कमल की फूल कब से मस्जिद में उसका डिजाइन होने लग गया? तो ये सब जांच करना बहुत जरूरी है। रही बात तहखाने की, तो जैसा आपने कहा, देखना होगा कि चाबी मिलती है एएसआई को, तहखाना खुलता है, उसके बाद उस तहखाने से क्या निकल कर आता है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने बड़े दावे किए थे कि अगर तहखाना खुलेगा तो बड़े सबूत उसमें से उभर कर आएंगे और सबसे बड़ा सबूत अगर कोई है तो वो पश्चिमी दीवार का ही है, क्योंकि एकमात्र यही तस्वीर है जो कोर्ट में पेश की गई है। इसके अलावा कोर्ट में कोई भी तस्वीर पेश नहीं की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। सिर्फ एक तस्वीर यानी कि वेस्टर्न वॉल की, जो ये साबित करती है हिंदू पक्ष
पक्ष की ओर से ये कहना है, ये तस्वीर ही साबित करने के लिए काफी है कि किस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया और जो पीछे की दीवार थी उसको जस का तस रहने दिया गया। रेनोवेशन भी हुआ तो उस दीवार को रेनोवेट नहीं किया गया और उससे देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि कैसे मंदिर को तोड़कर नीचे का पूरा हिस्सा वो मंदिर का रहा और ऊपर से गुंबद को स्थापित कर दिया गया। वो एक एक तस्वीर हमने अपने चैनल पर रिपब्लिक भारत पर दिखाई है कि यही तस्वीरें जो है वो निकलकर पिछले सर्वे में सामने आई थी, जिसे कोर्ट में पेश करने की कवायद की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा साफ तौर पर कि ये महत्वपूर्ण सबूत हैं और इसे आप ट्रायल कोर्ट में पेश करिएगा। तो कोर्ट में वो तस्वीरें तो पेश नहीं की गई, एक वेस्टर्न वॉल की तस्वीर जरूर पेश की गई है जिसका इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है और एएसआई बड़ी ही बारीकी के साथ में ये जांच कर रही है। मशीनों की अगर बात करें तो मॉडर्न टेक्निक के जरिए कल बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक यहाँ पर अपनाई जा रही है और उससे सही उम्र का जो पता है सृष्टि वो लगाया जाएगा। अनामिका, लगातार ये बात सामने आ रही थी जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 1669 वो सन थी जब औरंगजेब ने इस ढांचे को तोड़ा था और वहां पर जाकर के ये आरोप लगाया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा कि पहले मंदिर था और वहां पर जाकर के मस्जिद का निर्माण कर दिया।